सरकार की तरफ से मुझे दी गई है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो ये पुल शुरू में अप्रूव हुआ था, यह लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर हुआ था। फिर सरकार की इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, इस पुल को शुरू करा गया 27 मार्च 2019 को और यह पूरा होना था सन 2021 में। अब 22 चल रहा है। उसके बाद इस पुल की बाकी डिटेल लिखी हुई है। बाद में इसमें लिखा है कि ये क्यों ये काम लेट हुआ। सरकार की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि गांव वालों की डिमांड पर वो नीचे का जो पोर्शन है उसको चौड़ा करने के लिए जो गांव वालों की डिमांड आई, सॉलिड पोर्शन को चौड़ा करने के लिए, उसके कारण से 5 मई 2021 में इस काम को रोका गया। मई 2021, जो मैंने बताया आपको कि मई महीने में जब मैं यहां आया था और फिर मैंने सरकार को चिट्ठी लिख के भेजी थी। उसके बाद आगे इन्होंने लिखा है कि अब इसका जो ये पिलर वाला पोर्शन है उसको सरकार ने बढ़ा दिया है, उसको मंजूरी दे दी है, जैसे गांव के लोगों की डिमांड थी। और उसके बाद इसमें लिखा है 13 नंबर पे कि जो ये नया डिजाइन है उसकी अतिरिक्त लागत जो है वो 10 करोड़ 73 लाख रुपया वो और इसके ऊपर लागत आएगी। उसके बाद इन्होंने दिया है कि अब ये केस कहां पर है, अप्रूवल इसकी वो सारी दी हुई है। और उसके बाद दिया है कि इसके काम के शुरू होने की लगभग जो तारीख है वो 15 जून सरकार की तरफ से तारीख आई हुई है। क्योंकि ये फॉर्मेलिटी जो है, ये जो सारी फॉर्मेलिटी है, ये सरकार को बड़ी बारीकी से करनी पड़ती है। कई बार अपने घर का काम है, हमारी मर्जी है, हम कभी काम को रोक दें, कभी चालू कर दें, वो हमारा अपना कानून है, हमारी अपनी मर्जी है। पर सरकार को इतना बड़ा बदलाव करने के लिए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कल को इस तरह की समस्या थी वो भी सरकार ने हल करी है, जो गांव वालों की समस्या थी वो भी सरकार ने हल करी है, जो हमारी डिमांड थी उसको सरकार ने पूरे तरीके से माना है। और उसके बाद जो आखिर में दिया है कि 15 जून 2022 को इसका काम शुरू होने की डेट है, उसमें 5 दिन जल्दी भी शुरू हो सकता है, 5 दिन आगे भी हो सकता है। वो लंबी चौड़ी बात नहीं होती, वो 2, 4, 5 दिन आगे पीछे, इससे ज्यादा नहीं है। कोशिश करेंगे उससे पहले शुरू हो, नहीं तो 2, 4 दिन ऊपर नीचे की इतने पड़े, उसमें कोई बात नहीं होती। और दूसरा इसमें दिया है कि यह पुल कब पूरा हो जाएगा, तो ये तारीख इन्होंने दी है 31 मार्च 2023 को ये पुल पूरा कंप्लीट जो है पूरे तरीके से हो जाएगा। देखिए, जो ये कोंड का रेलवे ओवरब्रिज है, ये सरकार ने सैंक्शन किया था 2019 में, इसका काम शुरू हुआ था। 2020 में कोरोना के कारण से इसके काम में रुकावट आई थी और उसके बाद जब ये काम शुरू हुआ तो कोंड गांव के लोगों की तरफ से ये ऑब्जेक्शन आया था कि जो पुल का डिज़ाइन है वो डिज़ाइन इस प्रकार से है कि उसके कारण से जो गांव का मुख्य मार्ग है, जो गांजगढ़ रोड है, वो उससे रुकती है। तो जब मौके पर मुआयना किया गया तो अधिकारियों ने भी इस बात को समझा, मैंने खुद मौका का मुआयना किया और उस समय में ये सही पाया कि अगर वो पुल पुराने डिज़ाइन से बनता तो कोंड की जो वो मेन रास्ता जो गांजगढ़ रोड है वो उसके कारण से ब्लॉक हो जाता। तो उसके कारण से गांव के अनुरोध पे फिर ये काम को रोका गया और फिर सरकार से ये अनुरोध किया गया कि इसके डिज़ाइन में बदलाव किया जाए और इसका जो पिलर वाला पोर्शन है उस पोर्शन को और बढ़ाया जाए ताकि गांव में से लोगों को मोड़ने के लिए व्हीकल वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से दोबारा जो नया डिज़ाइन है वो अप्रूव हो चुका है। लगभग 11.25 करोड़ रुपए की लागत इसमें और लगेगी और पुल के दोनों तरफ जो इसका ओपन एरिया है, यानी जो पिलर वाला एरिया है, उसको बढ़ा दिया गया है। इसके होने से गांव की समस्या ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और वास्तव में अगर पुराने डिज़ाइन से पुल बनता तो गांव के लोगों को सदियों तक इस समस्या को झेलना पड़ता। देखिए, जब ये मौके पर हमने देखा तो वास्तव में इसमें थोड़ी दिक्कत थी। अब उसमें डिज़ाइन के अंदर बदलाव कर दिया गया है और बाकायदा वो सरकार के विभाग द्वारा उसको अप्रूव किया गया है
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर उसको अप्रूव किया गया है। और इस तरह की सारी चीज़ें कभी भी अगर मौके पर कोई डिज़ाइन बदलना पड़ता है ज़रूरत के हिसाब से, तो सरकार उस पर कदम उठाती है। तो वो हर लीगैलिटी और सारी चीज़ों को देखकर ही सरकार आगे फैसला लेती है। वो सारी चीज़ों को कर दिया गया है। 85% निर्माण, देखिए जो 85% जो निर्माण है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा जो है वो पिलरों का ही खर्चा है। उसके बाद जो आगे का पोर्शन था वो केवल मिट्टी का खर्चा था या साइड में कंक्रीट की दीवार थी। जो मेन ओवरब्रिज के अंदर आरओबी के अंदर जो खर्चा आता है वो जो सेंटर पोर्शन जो होता है और जो पिलर वाला जो पोर्शन होता है वही मेन खर्चा इसके अंदर होता है। और उसी में जब इसको पोर्शन को बढ़ाया गया है तो 11.25 करोड़ रुपए की और लागत जो है वो भी इसके कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर, इसमें पिलर जो बढ़ेंगे उसी का खर्चा वो होगा। और वो जल्दी जो है 31 मार्च 2023 तक इस पुल को पूरा कर लिया जाएगा और अगले महीने 15 जून तक इस काम को शुरू किया जाएगा। रेलवे की तरफ से भी दिक्कत है? देखिए ये सारा काम टोटलिटी में होता है, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है तो इस प्रोजेक्ट को पीडब्ल्यूडी विभाग और रेलवे विभाग, तो दोनों विभाग मिलकर इसको करते हैं और आपस के तालमेल से इस काम को आगे बढ़ाया जाता है। जब रेलवे के पोर्शन का जब टाइम आएगा तो रेलवे का विभाग जो है इसको पूरा करेगा। इमरजेंसी में अगर कोई काम आगे बढ़ाने वाला है तो उसको जल्दी करवाया जाएगा। और कोंड गांव के लिए एक बहुत बड़ी सौगात जो इस पुल के अंदर आई है वो रेलवे का ऊपर का जो पुल है उसके साथ साथ अंडरपास भी जो है वो कोंड गांव के लोगों के लिए वो भी एक बहुत बड़ी सौगात है, जिसमें स्कूल के बच्चों के लिए, मार्केट के लिए और गांव की दोनों तरफ की विसासत जो है वो सारे के सब के लिए वो एक सुविधा होगी हमेशा के लिए।